वैक्सीनेशन, क्या हमारा सिस्टम जो है वो इतना पैथेटिक है, इतना कमज़ोर है और उसकी बुनियादें जो हैं वो इस काबिल भी नहीं हैं? बड़ा ये एक बहस वाला मौजू बना हुआ है। बात यह है कि बड़ी बातें सुनी थी कि हमारे यहाँ भी रिसर्च हो रही है, बड़ी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर साहब बड़ी खुशखबरियाँ सुना रहे थे, फवाद चौधरी साहब, लेकिन ये सारी बातें ही दिखाई देती हैं एट द एंड ऑफ द डे कि मतलब ये शर्मनाक नहीं है कि इंडिया से आप वैक्सीन ले रहे हैं और क्यों? देखिए, मैं कोई सियासी बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कोई ऐसा इस तरह से नजर नहीं आया कि कहीं पे फंडिंग गई हो, किसी इदारे में फंडिंग गई हो टू डेवलप वैक्सीन। शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन जब तक आप एक कोई इदारा नहीं बनाते, कहीं पे फंडिंग नहीं देते फॉर दिस पर्पस, तो ये इसके रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? साइंटिस्ट को तो पहले दिन से ही इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया हो। अब ये जो वैक्सीन इस वक्त हम इंडिया से लेने की जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले इसको मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों नहीं किया गया। मेरे इदारे में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक चाइनीज बेस्ड जो है इस वक्त उसका ट्रायल चल रहा है, ZF 2001। वो भी प्रोटीन बेस्ड जो है वैक्सीन है। आई हैव मेनी रिजर्वेशंस अबाउट RNA बेस्ड वैक्सीन, और वो उसकी साइंटिफिक बहस में मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो वैक्सीन हैं, इंक्लूडिंग द वन विच इज अंडर ट्रायल इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, आई थिंक दोज वुड बी अ बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन रादर देन RNA बेस्ड वैक्सीन, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मेरी नजर में साइंटिफिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आगे जाके हम फेस कर सकते हैं जो कि अभी इस तरह से अयान नहीं। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने, हालांकि हमारे पास बड़े अच्छे काबिल लोग मौजूद हैं, हम इस साइड पे खुद नहीं गए एज अ कंट्री। सामा, ये फरमाइएगा कि आप कैसे देखते हैं ये वैक्सीनेशन के अमल को, क्योंकि बाज़ लोग तजब्जुब का भी शिकार हैं, बाज़ लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं, कुछ लोग लगवाना चाहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम बेसिकली जो एज अ डेली जो पेशेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते ही हैं कि क्या वैक्सीन लगानी चाहिए, क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहूँगा, तो वैक्सीन जो है वो बेसिकली आपको इसलिए लगाई जा रही है, इसलिए सजेस्ट की जा रही है ताकि आपको अगर ये कोरोना वायरस की इंफेक्शन होती है तो वो बहुत कम अरसे के लिए हो, मामूली सी हो, ज़्यादा तकलीफ देना हो। शायद ये 100% आपको वैक्सीन बचा ना सके, बिकॉज कैन साइनो जो साइनोफार्म की वैक्सीन लग रही है पाकिस्तान में, चाइनीज है बेसिकली, वो बेसिकली 70-80% प्रोटेक्ट करती है। यानी कि आपको इलनेस तो होगी, ट्रांजिएंट होगी, कुछ दिनों के लिए रहेगी, कुछ घंटों के लिए रहेगी, उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे ठीक या इम्यून हो जाएंगे। सवाल ये है कि हुकूमत इस हवाले से कैसा काम कर रही है? नासिब चुगताई साहब। जी, हुकूमत तो बड़ी लानत कर रहा है, ज़बरदस्त सेंटर बना दिए गए हैं, बेड लगा दिए गए हैं, स्टाफ है, वैक्सीन नहीं है। कराची की जो सूरत हाल है बताऊँ आपको कि आगा खान अस्पताल में आज सैकड़ों बूढ़े मौजूद थे, ज़ियाउद्दीन में बेशुमार लोग मौजूद थे, कतार बनाए खड़े थे, वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही मराकज़ पर, जहां पर ये आपको बताया गया है कि इस वक्त पे पहुंच जाएं आप। मैसेज आता है, उस मैसेज में आदमी जाता है तो वहाँ वैक्सीन नहीं है, तो इसका मतलब है ना तो हमारे पास वैक्सीन है और ना हम लगा पा रहे हैं। दूसरी बात ये, जो वैक्सीन नहीं हमारे पास है वो 10 लाख डोज है शायद, वो कितने होते हैं भाई? ये तो मतलब कहते हैं जीरा मुंह में जीरा होता है। 1,20,00,000 मिलेंगे आपको जून के बाद, वो भी खैरात में आएंगे। हमें मजीद वैक्सीन की और मजीद ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। उनको 2023 के बाद भी शायद स्टार्ट होगा कि उनके पास वैक्सीनेशन आना शुरू हो। उन्हें किसी भी तरह चाइना की मद में या रशिया की तरफ से या किसी भी तरह एटलीस्ट आना शुरू हो गई है और काम भी शुरू हो गया उस पर। एक एज लिमिट है, एक उसके बाद फिर दूसरी एज के ऊपर आएंगे और ये जो स्ट्रेटजी है वो भी अच्छी जा रही है। लेकिन जहां बात करते हैं सिंध में जो इसकी परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन को लगने की या वैक्सीनेशन के आने की, वो ये मसला ये नहीं है
है कि वहां पे पहुंची नहीं है, मसला यह है कि वहां की जो हेल्थ की मिनिस्ट्री है उसका फाल होना बड़ा जरूरी है इसमें, क्योंकि वो सारे इस्लामाबाद में अगर एक्सपो सेंटर में है या लाहौर में लगाई जा रही है तो उसका जो इंतजाम है वो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन करा रही है, वहां पे वफाक की एडमिनिस्ट्रेशन जाके नहीं करा रही है। इसलिए सिंध की जो गवर्नमेंट है उसका बड़ा रोल होना चाहिए कि अगर वो वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है तो उनकी पहले तो बनती है कि वो अपनी डिमांड को ऐसे प्लेस करें, क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी अपने एंड पे देखना चाहिए।